इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे उलमाओं ने, इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे नेताओं ने, इस मुल्क की आजादी के लिए तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नेताओं ने मिलकर इस मुल्क को आजाद किया। किसी की एक के बाप की जागीर ये हिंदुस्तान नहीं, है सबका हिंदुस्तान है। बहरहाल अफसोस इस बात का हम लोगों को जानिब से, अरे फोटो चल रही है और स्पेशल मेरी जानिब से आप औरंगाबाद के तमाम ही कोर कमेटी के अरकान, तमाम ही जिम्मेदारान और तमाम ही शहर के हमारे नौजवान साथी, तमाम ही बुजुर्ग हजरात और सोशल मीडिया के हमारे तमाम ही अरकान, तमाम ही टीम और अहलिया ने औरंगाबाद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। आप लोगों ने मेरा जो हौसला अफजाई मेरी आप लोगों ने की और आप लोगों ने अफ्तार पार्टी और आज मुझको यहाँ पर दावत दी, आपने अफ्तार पार्टी रखी और अल्लाह का एहसान है कि हम सब लोगों ने मिलकर अफ्तार किया, नमाज अदा की, दुआ की और आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आज औरंगाबाद शहर के अंदर आज एक अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल बना है और इंशाअल्लाह हम मुबारक महीने में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। अफ्तार पार्टी हमने की, बाद में हमारी मीटिंगें हुई और कोर कमेटी का इस्लाम पार्टी की जानिब से ऐलान किया गया है और मुझे उम्मीद है कि औरंगाबाद शहर की आवाम, मराठवाड़ा खास तौर पर इंशाअल्लाह हम लोग एक नया इनकलाब लाने की पूरी कोशिश इस बात करेंगे और वो जिम्मेदारी आप लोगों के खांधों पर होगी, आप लोगों के जुम्मे होगी और इंशाअल्लाह हम लोग सिर्फ तकरीर या लच्छेदार तकरीर करना या सिर्फ वादों की खैरात बांटने के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम कौम का, समाज का मिल्ली काम हो, समाजी काम हो, तालीमी काम हो, तिब्बी काम हो या फिरका परस्त ताकतों जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से वो काले कानून बना रही है या हमारे नौजवान साथियों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जाता है या वक्फ अमेंडमेंट बिल का काला कानून बनाती है जो हमारे मस्जिद और मदरसे के अंदर इंटरफेयर करना चाहती है, ऐसे तमाम ही चीजें से हम लोगों को लड़ना है। उसके लिए हमारी तैयारी होना चाहिए और हमारे नौजवान को अच्छी तालीम मिले, बच्चियों को अच्छी तालीम मिले, उनको अच्छे माहौल मिले, उनकी हिफाजत हो, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। ये तमाम ही चीजें लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है और फिरका परस्त ताकतों से लड़ने के लिए कोई डंडा उठाने की जरूरत नहीं है, कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने हमको संविधान दिया है, संविधान के तहत हम लोग उनसे लड़ाई लड़ सकते हैं। जमहूरी तौर पर हम लोग रास्ते पर धरना आंदोलन कर सकते हैं, हमारे हक मांग सकते हैं। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे उलमाओं ने, इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे नेताओं ने, इस मुल्क की आजादी के लिए तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नेताओं ने मिलकर इस मुल्क को आजाद किया। किसी की एक के बाप की जागीर ये हिंदुस्तान नहीं, है सबका हिंदुस्तान है। बहरहाल अफसोस इस बात का हम लोगों को, मुझको भी पीछे हुआ और शायद ये शहर भी इस बात को महसूस कर रहा होगा और करता रहेगा कि असेंबली के इलेक्शन के वक्त ये शहर ने भरपूर वोटें दी एक पार्टी को, हैदराबाद के जिम्मेदारान पार्टी को, एमआईएम को, और उसके बाद खासदार ये शहर ने बनाया, एमएलए इस शहर ने दिया, अभी कॉर्पोरेटर चुन कर दिया। और जब पूरे महाराष्ट्र के नतीजे आए तो ओवैसी साहब का एक जुमला जो उन्होंने मालेगांव शहर के अंदर मुशारत चौक पर आकर ये कहा था कि हमारे उलमा पाकिट पर बिकने वाले हैं, पाकिट लेकर ये किसी का काम करते हैं, बयानात देते हैं, इस तरीके का उनका अपमान करने का काम, उनकी बेइज्जती करने का काम, पूरे हिंदुस्तान के उलमाओं की बेइज्जती की गई। मैं आज आप लोगों से अपील करता हूं और शहर के, महाराष्ट्र के, मुल्कों के कोई भी मसलक के उलमा हो, आलिम हो, मुफ्ती हो या मिल्ली तंजीमें हो, वो तमाम ही लोगों ने अब फिक्र करने की जरूरत है कि कोई
हमारा इस्तेमाल कर लेता है और उसके बाद फिर हमारे उलमाओं को और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो हम लोगों किसी की एक कि हम गुलाम नहीं है, हम किसी एक पार्टी के गुलाम नहीं है। चाहे वो कोई भी पार्टी हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी तो हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा समाज के लिए, कौम के लिए, और कौम को अच्छा रास्ता बताने की अब हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि यह तहरीक का आगाज यही कोर कमेटी और ये औरंगाबाद से होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और इंशाअल्लाह हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर समाज के लिए लड़ते रहेंगे, ये मुझे ये ऐलान करना है। और वापस आप तमाम ही हजरात का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, और इंशाअल्लाह फिर हम लोग एक बार मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।